आचार्य चाणक्य के अनमोल विचार। पहला, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बचता है वो अपने परिजनों का भरण पोषण नहीं कर पाता है। दूसरा, चंद्रमा एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी दूर नहीं कर पाते। तीसरा, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को भी हरा देती है। चौथा, मोह के समान शत्रु और क्रोध के समान अग्नि नहीं है। पांचवा, एक व्यक्ति या एक शासक को हमेशा अपने परिणामों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद एक कार्य करना चाहिए, अन्यथा भाग्य भी उसके धन की रक्षा नहीं कर सकता। छठवां, समृद्धि उसी के लिए लंबे समय तक रहती है जो उचित विचार के बाद कार्य करता है। सातवां, दुश्मन कमज़ोर बिंदुओं पर हमला करते हैं। आठवां, सीमा पार संबंधों में कोई स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु या यहाँ तक कि स्थायी सीमाएं नहीं होती, केवल स्थायी हित होते हैं और इन हितों की रक्षा के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। नौवां, यदि एक राजा ऊर्जावान है तो उसकी प्रजा भी उतनी ही ऊर्जावान होगी। 10वां, यह संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके दो ही मीठे अमृत समान फल हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की मित्रता। 11वां, जीवन में 3 मंत्र। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। 12वां, जो आदमी भोजन करते समय ही मुख खोलता है वो 100 साल का सुख को 1 साल में प्राप्त कर लेता है। मौन एक महान हथियार है। महायुद्ध से ना होने वाले काम मौन युद्ध से हो सकता है। ज़्यादा मुंह खोलने से ज़्यादातर समस्या हमारे ऊपर चढ़ जाती है। 13, वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है। 14, जो धैर्यवान नहीं है उसका ना तो वर्तमान है और ना ही भविष्य। 15, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। 16, सफलता को कभी भी अपने सिर न चढ़ने दें और असफलता को कभी अपने दिल में न उतरने दें। 17, सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपना राज दूसरों को ना बताएं, ये आपको बर्बाद कर सकते हैं। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। 18, उन लोगों से सावधान रहो जिनकी बातें उनके कार्यों से मेल नहीं खाती। 19, मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुख को आमंत्रित करता है। 20, जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटता है वो हमेशा सुखी रहता है। 21, दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे नियति को भी झुकना पड़ता है। 22, जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो, जिसकी शिकायतें कम हो और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास बहुत ही कम होता है। 23, दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। 24, इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। 25, बुरे लोगों की मीठी बातों पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मूल स्वभाव को नहीं भूलते। जिस तरह
बाघ हिंसा करना नहीं छोड़ता। 26 बुरे राजा के राज में न तो जनता सुखी होगी और न ही उससे कभी जनता का भला होगा। बुरे राजा से तो अच्छा है कि राज बिना राजा के ही हो। 27 इस संसार में बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता है और यह जीवन का कड़वा सच है। 28 जो कार्य करते समय बिगड़ जाए उसको स्वयं देखकर सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। 29 जो व्यक्ति गलत कार्य करने में ना तो संकोच करे और ना ही लज्जा महसूस करे उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। 30 तुम समय को रोक नहीं सकते परंतु समय को बर्बाद न करना सदैव हमारे नियंत्रण में ही होता है। 31 चाहे पैर में एक मणि और सिर पर एक दर्पण रख दिया जाए फिर भी मणि अपना महत्व नहीं खोएगी। 32 शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए क्योंकि आपको बहुत से लोग पढ़ते हैं। 33 कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। 34 समझदार व्यक्ति को दूसरों के बल पर साहस नहीं करना चाहिए। 35 जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ़ देते हैं, एक वो जिससे प्रेम न हो और उसके साथ रहना पड़े, दूसरा वो जिससे हद से ज़्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरन की शिकार करने से पहले मधुर आवाज़ में गाता है। 37 वो व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बातें करते हैं वे अपने आप ही खुद को आवारा घूमने वाले सांपों की तरह बर्बाद कर लेते हैं। 38 वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है, सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।